हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। कैसे हैं डियर स्टूडेंट आप सब। देखिए ये जो वीडियो है ये चित्र आधारित रहेगी, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि आपके टर्म सेकंड के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो उसमें अब आपका संस्कृत का एग्ज़ाम है। तो मैंने पहले ही 2 प्रैक्टिस पेपर जो है संस्कृत के प्रोवाइड कर दिए थे, ठीक है, जिसमें आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब कुछ जो वीडियोस है मैं आपकी ग्रामर से रिलेटेड, व्याकरण से रिलेटेड लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए ये चित्र आधारित रहेगी और आप कितनी आसानी से सारे चित्र कर पाएंगे, कोई सा भी आएगा। मेरी पूरी कोशिश रहेगी मैं इसमें आपको अच्छे से बता पाऊँ, ठीक है। देख सकते हैं आप ये चित्र दे रखा है, इस तरीके का आपका एक क्वेश्चन आएगा, 5 मार्क्स का आएगा। आपको 5 लाइन लिखनी होंगी, आपको मंजूषा दी होगी, ठीक है। तो आप करेंगे कैसे, देखो आपको ये दिखाई दे रहा है ना अंडरलाइन में। तो आपको क्या करना होगा, जैसे आप ना ये शुरू का पैटर्न याद कर लो। जैसे इदम चित्रम, इस चित्र में क्या है, देखो कोई भी पिक्चर आएगी उस चित्र में कुछ तो होगा। तो एक लाइन आपकी बन जाएगी इदम चित्रम, जो भी है यहाँ पे लिख देंगे। अगर एक है तो अस्थि लिखेंगे, 2 है तो स्था लिखेंगे, ठीक है। और अगर 2 से ज़्यादा है तो संति लिख देंगे, ठीक है। इस तरीके से इदम चित्रम कक्षाया अस्ति। सुन रहे हैं मेरी बात। और ये मत सोचना कि जहाँ यहाँ पर जो वर्ड यूज़ कर रहे हैं वो इसमें होना चाहिए, नहीं, ज़रूरी नहीं है। क्लियर हो गया। तो उसके बाद देखो अस्मिन चित्रे डैश पाठयति। अब इस चित्र में एक है ना, तो इस चित्र में एक जो है वो क्या है, टीचर है। तो अभी मैं आपको 3 दिखाऊंगा, ठीक है, जिससे आप पूरा आइडिया ले पाएंगे और आराम से कोई भी चित्र वाला क्वेश्चन आएगा ना आप कर लेंगे। तो और एक बात और सुनिए, एग्जाम में ऐसा नहीं है कि आपको खालिस्तान भरने होंगे, पूरी पूरी लाइन लिखनी होगी आपको। सुन रहे ना मेरी बात। तो अस्मिन चित्रे डैश पढ़ती, तो यहाँ पे क्या है, अध्यापिका, अध्यापिका पढ़ाती है, इस चित्र में अध्यापिका पढ़ाती है। तो आप एक शुरुआत कर सकते हैं अत्र चित्रे। इस चित्र में बहुवचन है ना लिखंती, तो अगर जब बहुवचन होगा, जैसे अगर यहाँ पर कोई चीज़ बहु वाली है, बहुत सारी है, तो आप यहाँ पे बहुवचन वाली लिख देंगे, ठीक है। अत्र चित्रे छात्रा लिखंती, इस चित्र में जो छात्रा वो लिखते हैं। चित्रे श्याम पट अस्ति, और अगर चित्र में कोई एक चीज़ है, जैसे यहाँ पर श्याम पट दिख रहा है ना आपको, ये दिख रहा है ना श्याम पट, तो आप ये लाइन लिख देंगे चित्रे डैश अस्ति। कोई भी एक चित्र वाले हो गए तो मतलब देखो ये लाइन हर किसी में आ जाएगी, ठीक है। और आप ये लाइन हर जगह लिख सकते हैं। यहाँ पर आप बता सकते हैं कौन सी चीज़ कर रहे हैं, नहीं तो आप अस्ति लिख के कर सकते हैं कि है, ठीक है। अभी और भी दिखाऊंगा ना पिक्चर, आपको क्लियर होगी, ठीक है। एतस्मिन चित्रे पुस्तकानि सन्ति, इस चित्र में पुस्तकें हैं, ठीक है, बहुत सारी पुस्तकें भी हैं। अध्यापिका छात्रा निर्देशती, कि अध्यापिका जो है छात्रों को क्या कर रही है, निर्देश दे रही है, बता रही है क्या करना है क्या नहीं करना। सुन रहे मेरी बात। तो ये तो इस चित्र की लाइन हो गई, ठीक है। तो अब हम एक और देखते हैं उसमें क्या बता रहा है। तो आप यहाँ पर ये बता रहा हूँ कि एतस्मिन चित्र से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये संति इसलिए लगाया क्योंकि बहुवचन है, पुस्तकें बहुत सारी हैं, ठीक है। श्याम पट एक है तो अस्थि लगाया गया, छात्र बहुत सारे तो लिखंती लगाएगा, ठीक है, क्योंकि लिखने का काम कर रहे हैं। थोड़ा सा आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, लेकिन बाकी मैं आपको और दिखाऊंगा जिससे आपको और इजी हो जाएगा। एक तो बिल्कुल आसान दिखाता हूँ आपको अभी, ठीक है। चलो अगला देखो। देखो ये चित्र आधारित वाक्य निर्माण 2, ठीक है। आप देख सकते हैं चित्र का एक है, ठीक है। आपको क्या दिखाई दे रहा है, नीचे आपको मंजूषा दे रखी होगी, इसकी भी आप हेल्प ले सकते हैं। और फिर उसके बाद आपको लाइन बनानी है, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ कि डियर स्टूडेंट्स पहले आप खुद ट्राई कर लेना, ठीक है, ताकि आपको आइडिया हो सके। जैसे आपने इदम चित्रम लिखा, इस चित्र में अस्थि लगा दे, क्या है इस चित्र में एक चीज़, क्या है ये पूरा, क्या है, वनस्थ जंगल है, ठीक है। तो चित्रे एका महिला अस्थि, देखो आगे ना एका, अगर कोई भी एग्जाम में एका हो लिया तो इस तरीके से लिख देना, कोई तो एक चीज़ होगी, आपको ये पूरा सेम लिख देना है। और सुनो एक बात और सुनो, अगर महिला होगी तो एका लगाएंगे, क्योंकि स्त्रीलिंग के लिए एका लगाते हैं, ठीक है, नहीं तो वैसे एका लगा देते हैं, और अगर कोई वस्तु तो एकम लगा देते हैं, ठीक है। तो अत्र छात्रा पादपान रोपयंती, यहाँ पर जो बच्चे हैं वो पौधों को रोप रहे हैं, मतलब पौधे उगा रहे हैं। सुन रहे हैं आप, अच्छे से समझ में आ रहा है। उसके बाद आकाशे मेघा संति, आकाश में क्या है, बादल है, ठीक है, आकाश में क्या है, बहुत सारे बादल हैं, ठीक है। बहुवचन है तो संति लगा रहे हैं। फिर एतस्मिन चित्रे पर्वता अपि दृश्यन्ते, इस चित्र में पर्वत भी दिखाई दे रहे हैं। अपि मतलब भी, देख लो पर्वत दिखाई दे रहे नहीं दे रहे, हाँ या ना, दिखाई दे रहे ना। तो इस तरीके, अब जिसकी संस्कृत बहुत एक्सपर्ट है वो तो आराम से कुछ भी बना लेगा, लेकिन आप आसान आसान वाले
देख लो, क्योंकि अभी जो पीछे में दिखाया उसमें से 2-3 लाइन चूज करो। जैसे इदम चित्रम अस्ति चित्र एका, फिर अस्ति बीच में आपको भरना है। अत्र छात्र पादपान रोपयन्ति, यहाँ पर छात्र पौधे को रोपते हैं, वहाँ तो कुछ भी आ सकता है, कुछ और भी हो सकता है। आकाशे मेघा सन्ति, ठीक है। और एतस्मिन् चित्रे पर्वता अपि दृश्यन्ते, देखो ये वाली लाइन बन जाएगी कि इस चित्र में डैश दिखाई देता है। तो यहाँ पर 2 वर्ड लिख दोगे, मतलब देखो सुनो, ये पूरा सेम ही आप याद कर लो, ये पूरा सेम, ये पूरा और ये पूरा, बस ये आपको लिखना है। ये चित्र में ये भी दिखाई देता है, बस वहाँ पे पर्वत है, वहाँ पे कुछ और आ जाएगा। हाँ है ना, हो गया ना ये भी लाइन याद। ऐसी वने बहवा वृक्षा संति, और यहाँ देख सकते हो कि किस तरीके से वृक्ष है यहाँ पर, ठीक है। जो मतलब हवा बहुत चल रही है ना, इस तरीके से हो रहा है यहाँ पर। उसके बाद महिला छात्रान निर्देशती, देखो पीछे भी था ना जब टीचर निर्देश दे रही थी, यहाँ पर महिला जो है वो निर्देश दे रही है, ठीक है। ये देखिए दे रही है ना निर्देश, क्लियर हो गया। तो मैंने आपको ये समझा दिया। अब एक चित्र और हम समझेंगे, ठीक है, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए कि आप कैसे लिख सकते हो। अब तीसरा होगा लेकिन सबसे आसान होगा, ठीक है। देखिए आप जरा, देखिए चित्र आधारित वाक्य निर्माण तीसरा है। अब देखो स्कूल है, अब आप स्कूल जा रहे हो, कितना आनंद आ रहा होगा आपको, है ना। तो स्कूल पर तो आना ही चाहिए क्वेश्चन। तो देखिए अब आपको इसमें देखो बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाया गया है। इदम चित्रम, कौन है इस चित्र में, एक विद्यालय से अस्ति है। अस्मिन् चित्रे डैश संति, क्या छात्रा, बहुत सारे हैं तो देखो संति लगाया, देखो बहुत सारे बच्चे हैं ना, तो क्या लगाया, संति लगाया। ऐसे अस्मिन् चित्रे भवनम अस्ति, एक चीज़ है ना, देखो भवन एक ही तो है, ये पूरा भवन एक ही है, तो भवनम अस्ति लगा दिया। अस्मिन् चित्रे सूर्य अस्ति, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। अस्मिन् चित्रे घटिका अस्ति, बस एक चीज़ है तो ये। बाकी आप कोशिश करना सारे इधर अस्मिन् से मत करना, मैंने अभी आपको इतने सारे समझाया है। जो दृश्यन्ते वाला समझाया वो लाइन याद कर लो, एक इदम वाली लिख देना, अस्मिन् वाली 2-3 लिख देना, हो जाएंगी 5, ठीक है। समझ में आ रही है ना मेरी बात। देखो मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं आपको एक एक चीज़ अच्छे से समझा पाऊँ, ठीक है। तो ये चित्र आधारित जो था मैंने आपको बता दिया है। तो आप अभी मैं आपके लिए एक और वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें हम ट्रांसलेशन करेंगे, ठीक है ना। तो आप वीडियो को लाइक सारे कर देना, बता रहा हूँ मैं, ठीक है। अच्छा मैं कह रहा हूँ, आपकी मर्जी हो तो, ठीक है। और सब्सक्राइब अगर अभी तक आपने ना किया हो तो आप जरूर कर देना। आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स।